और उसके बाद विरोधी पक्ष नेता ने राज्य सरकार पर ही बिल फाड़ा है कि वो अपना टैक्स कम करे और इस संदर्भ में शिवसेना मोर्चे निकाल रही है, निषेध कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में पूरा पेट्रोल और डीजल ये उनके ही नियंत्रण में आता है। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से पेट्रोल और डीजल के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अभी जो बजट सादर हुआ वो बजट में भी डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए। राज्य सरकार के ऊपर कुछ भी हो गया तो भी आरोप करना ये विरोधी पक्ष नेता का काम ही बनता है। वो वैसे आरोप तो करेंगे ही, मगर आम जनता जानती है कि गैस सिलेंडर में जो बढ़ोतरी हो गई है, पेट्रोल डीजल में जो बढ़ोतरी हो गई है, उसके ऊपर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। हाँ, एक बात भी वैसी है कि अपने बाजू के राज्य में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार है वहाँ पे जानबूझकर ये भाव कम किए जा रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में ये भाव केंद्र सरकार की वजह से बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में यही परिस्थिति है। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी इस महाराष्ट्र में 94-96 तक ये पेट्रोल के भाव गए हैं। अभी कुछ दिनों में वो 100 रुपये के ऊपर जाने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में आम जनता और खासकर हमारे महिलाएं, जिनको ये महंगाई की वजह से बहुत बड़ी झड़ आ सकती है, उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। इसलिए राज्य शासन की महाविकास आघाड़ी की ओर से हम इसका निषेध करते हैं। शिवसेना ने राज्य में सभी जगह पे जहाँ पे आमदार खासदार मंत्री है, इस दर वाढ के विरोध में आंदोलन आज कर रही है और हम केंद्र शासन से विनती आज भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उन्होंने ये दर जो है डीजल और पेट्रोल के और गैस के कम करने चाहिए, नहीं तो शिवसेना के आंदोलन और भी तीव्र होगा। सरनाईक साहब, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार टैक्स कम करे तो महंगाई कम होगी, ऐसा देखते आप? देखिए, राज्य सरकार टैक्स कुछ बढ़ा ही नहीं है। राज्य सरकार ने जो टैक्स पिछले कई सालों से है वही रखा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाया, इसलिए ये महंगाई बढ़ते जा रही है। तो राज्य सरकार के ऊपर आरोप करना विरोधी पक्ष नेता ने छोड़ देना चाहिए। सरनाईक साहब, महंगाई दर को लेके कभी गले में प्याज की माला तो कभी गैस सिलेंडर लेके उस वक्त में महंगाई का विरोध करने वालों नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्ता पे आने से पहले और सत्ता पे आने के बाद हर राजनीतिक नेताओं का बयान बदलते जाता है, मगर इस देश में शिवसेना ऐसी पार्टी है, उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में ऐसा काम करे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो आदेश दिया था उसी तरह से आज शिवसेना काम कर रही है और उनके जो आदेश है, उनके आदेश के ऊपर उद्धव साहब आज काम करे। जो जबान उद्धव साहब एक बार देते हैं वो जबान पूरा करने की ताकत शिवसेना रखती है और शिवसेना के माध्यम से ही आज हम पूरे राज्य में काम कर रहे हैं। चर्चा का सवाल है, सभी पार्टी विरोध कर ही रही है, लेकिन आखिर में इसका पैसा होगा कब? देखिए, केंद्र शासन के विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। शिवसेना जब किसी भी आंदोलन में सहभागी होती है तो उसका क्या असर होता है अभी तक आप जान रहे हो। हम आंदोलन अगर तीव्र करेंगे तो केंद्र शासन को इसके ऊपर का जो टैक्स बढ़ाया उन्होंने वो कम करना ही पड़ेगा और पेट्रोल डीजल और गैस के कीमतें कम होगी। सरनाईक साहब, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट में 6% कृषि क्षेत्र में बजट का प्रावधान कम किया गया है और वही दूसरी ओर डीजल पेट्रोल के ऊपर कृषि के नाम से टैक्स लिया जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार गुगली खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है गुगली खेल रही है हमारे देश के सभी नागरिकों के साथ। एक जगह से फार्मर्स को हम सहूलियत देती है ऐसे कहते हैं और दूसरी तरह से आम जनता को निचोड़ने की कोशिशों करते हैं, उसका हम निषेध करते हैं। जो फार्मर्स हमारे दिल्ली के पूरे 65 दिन से वहाँ पे बैठे हैं, उनका ख्याल उन्होंने करना चाहिए, उनका आंदोलन जल्दी से जल्दी उन्होंने ख़त्म करना चाहिए। बाकी की चीज़ें जो है हम विरोधी पार्टी के लोगों के ऊपर उन्होंने छोड़ देनी चाहिए। सरनाईक साहब, आज विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस अनेक योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें से प्रमुख रूप से आरक्षण नंबर 300, जहाँ पर कला दालन बनाया जाएगा, 40 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा। शिवसेना की खामोशी क्यों है? क्या देखिए, यूपी के शिल्पकार जो थे, इस महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता, जिनका वक्तृत्व सुनने के लिए देश के बहुत ही जवान आकर्षित होते थे, उस प्रमोद महाजन कला दालन का आज भूमि पूजन हो रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं।
प्रमोद महाजन के नाम से मीरा भाईंदर शहर में कला दालन होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मगर उस कला दालन के आड़ में जिस बीएसयूपी झोपड़पट्टी में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शासन ने इंक्वायरी लगाई है और वो इंक्वायरी चालू है, उस बीएसयूपी के योजना में जो लोग हैं जो बाधित नहीं है होने के बावजूद भी वहाँ पे उनको चाबियों का वाटप करने जा रहे हैं। तो इस अच्छे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचारियों में और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ उस बीएसयूपी योजना के जो चाबी का प्रदान कार्यक्रम वो करे, उसका हम निषेध करते हैं। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने उसका इंक्वायरी लगाया, तो वो इंक्वायरी खत्म होने तक वो चाबियों का वाटप नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन जो कलादालन बनाया जा रहा है, जो देखिए प्रमोद महाजन कला दालन के लिए माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने, बाला साहब ठाकरे कला दालन के दौरान ही कहा था कि किसी भी तरह राज्य शासन की ओर से निधि की कमी वहाँ पे होगी नहीं। जरूरत पड़ेगी तो राज्य शासन अपनी तिजोरी खोल देंगे, मगर वो कला दालन जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि स्कूल की ज्यादा जरूरत है, अस्पताल की ज्यादा जरूरत है? अस्पताल और स्कूल भी बनेंगे, मगर कला दालन बाला साहब ठाकरे नाम का कला दालन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में है, उनकी तमन्ना थी। ये लोग बाला साहब ठाकरे के नाम से कला दालन अगर कर रहे तो हम भी हमारे नेताओं के नाम से करना चाहिए। कला दालन भी होना चाहिए, मगर कला दालन के साथ साथ जो ये योजना है अपने पानी की योजना, साथ में अस्पताल और साथ में स्कूल, ये सभी काम होना चाहिए। जिंदाबाद। उद्धव साहब आगे बढ़ो, उद्धव साहब आगे बढ़ो। तो क्या वापस लो, एक मिनट वापस लो। मैडम, डीजल पेट्रोल के भाव की वृद्धि की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पेट्रोल डीजल के भाव जब बढ़ते हैं तो सामान्य जनजीवन, हर एक नागरिक को हमारे यहाँ के उनको असर होती है। हर एक चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं और पेट्रोल डीजल के भाव पहले ही आसमान छू रहे हैं, उसमें और इजाफा करके ये हमारे देश पे, हमारे नागरिकों पे अन्याय है, यही कहूँगी। सबसे ज़्यादा महिलाओं को इफेक्ट करने वाले गैस के ऊपर 25 रुपया दर बढ़ाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, महिला पहले ही परेशान है। हम अभी अभी कोरोना संकट से बाहर आए हैं, सबकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, उसमें किसी भी चीज़ की, और स्पेशली वो चीज़ें जो रोज़ बरोज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर भाव बढ़ा के उन्होंने बहुत बड़ा उज्ज्वला योजना ये वो, लेकिन सामान्य महिलाएं क्या करें जो उज्ज्वला योजना में भी नहीं बैठती, उन्हें गैस लेना है, उनको इस जो प्राइस हाइक है उससे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं फिर कहूँगी कि पूरे घर की व्यवस्था चरमरा जाती है अगर गैस या ऐसे कोई आवश्यक चीज़ों पे बढ़ोतरी होती है। आज शिवसेना के द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हुए हैं, जो उस पर सेस लगाया गया उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे शिवसेना के कुछ नेता खड़े हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि ये जो 4% सेस लगाया गया उसके बाद बोलते हैं कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये जो बेतहाशा कीमत बढ़ा हुआ है पूरे देश में डीजल और पेट्रोल का, ये गरीबों निश्चित तौर पे जो गरीबों के नाम पे जो है चुन के आई थी मोदी सरकार, जो है आज वो गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। मैं उसका निषेध करता हूं। और 80% एक्साइज को बढ़ाया पिछले 12 महीने में, कोरोना की डबल से मारी, उसके बाद और ऊपर से झूठ बोलते जनता पे भार नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली जनता पे भार पड़ा। कल परसों 3 दिन में बजट के आने के बाद भी 2 बार रेट बढ़े। आज की डेट में 94 रुपये हो गया और ये पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 100 रुपये होने जा रहे हैं। ऐसी आपने साइकिल से क्यों इस आंदोलन में आना मुनासिब समझा? देखिए, ये बढ़ती दामों में सबको पता है कि अभी जो 93 भाव चल रहा है, सेंचुरी मारने वाली है, जो केंद्र सरकार ने अपना भाव बढ़ाते जा रहे हैं, आगे और ना भाव बढ़ाए। और हम तो जानते हैं कि 2 व्हीलर वाले हैं, हमेशा बाइक से आना जाना हमारा है, और ये जो पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है और केंद्र सरकार भाव आगे बढ़ाते जा रही है, ये भाव न बढ़े, इसलिए आज हम लोग ने ये धरना लिया है। हमारे शिवसेना पार्टी ने, हमारे आमदार सरनाइक साहब, गीता जैन मैडम और बिचारे साहब, खासदार, जो सभी लोग के सहमति से आज ये हम लोग धरना किए हैं, और इसलिए आज हम लोग साइकिल से यहाँ पे धरना के लिए आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता के जनजीवन पे बहुत ही बड़ा असर होता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी
डीजल और पेट्रोल के ऊपर डिपेंड होता है। उसके साथ साथ गैस के दाम भी जो बढ़ते हैं, उससे जो घर चलाने वाली औरतें, जो गृहिणी हैं, उनका बहुत ही बजट बिगड़ जाता है। जो आम नागरिक है, जिनका सैलरी बहुत कम है, जिनका बजट बहुत कम है, उनका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम जो बढ़ जाते हैं, इस तरह से मोदी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, वो आम जनता के लिए कुछ राहत दे, डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे। इसके लिए ये आंदोलन शिवसेना के द्वारा किया गया है। कैमरामैन अथर्व के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।